नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद का एक बयान आया है कि भारत में भी बांग्लादेश जैसा हाल हो सकता है। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं भारतीय जनता पार्टी पूर्वांचल मोर्चा के दिल्ली प्रदेश के प्रवक्ता अरुण मुखर्जी जी। साफ सलमान खुर्शीद ने कह दिया है कि भारत में भी बांग्लादेश जैसे हालात हो सकते हैं। देखिए, विपक्ष तो ये बहुत दिनों से ही चाह रहा है। विपक्ष का काम ही है ये चाहना, क्योंकि राष्ट्रद्रोहियों का राष्ट्र के प्रति सम्मान नहीं है। लेकिन ये भारत है, मैं सलमान खुर्शीद जी को कहना चाहूँगा, ये पाकिस्तान या बांग्लादेश नहीं है जहाँ यहाँ संविधान से चलता, और जिस देश को संविधान से चलता है उस देश पे इन जैसे लोगों की कुछ नहीं चलेगा। और इन पे के खिलाफ मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि ऐसे लोगों के राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाया जाए। कैसे देखते हैं पूरा बांग्लादेश की जो घटनाएं जो सामने आ रही है, तस्वीरें जो निकल के आ रही है सामने? देखिए, बांग्लादेश की घटना जितना निर्मम है और उतना ही निर्लज भी है। एक सरकार को हटाने के लिए छात्र आंदोलन के नाम पर हिंदू भगाओ आंदोलन शुरू किया गया। मेरे पास बहुत से फोटो हैं। एक पुजारी जी को मार मार के पहले उसको गले के रे मारा गया और फिर उसके ऊपर उसको स्टेशन के ऊपर लटका दिया गया। ये मानवता है? ये दिखाता है कि किस तरीके के आतंकी बांग्लादेश में घुसे हैं, पाकिस्तान के इशारों पे ये कर रहे हैं। और पाकिस्तान और अमेरिका और चाइना किस तरह से मिलीभगत होकर इस देश के लोगों को, भारत के लोगों को परेशान, हिंद महासागर के लोगों को परेशान करने का अभियान है। उससे ही बड़ा हम इस देश में कहते हैं अल्पसंख्यक के ऊपर, सभी लोग बोलते हैं कि अल्पसंख्यक ऊपर कुछ होता है, लेकिन बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के ऊपर, बौद्धों के ऊपर, क्रिश्चियनों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। और आज कोई भी गैर हमारे मुस्लिम समाज के नेता, हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता और अब सभी विपक्षी दल कोई बोलने को तैयार नहीं है। इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। तो देख सकते हैं किस तरीके से मनीष सिसोदिया जब जेल से बाहर आते हैं तो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल की जो सरकार जनहितकारी योजना जो चल रही थी, अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए, दिल्ली के लोगों को शिक्षाओं से वंचित करने के लिए मनीष सिसोदिया को जेल में डाला गया है। अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला गया है। सीबीआई ईडी से उनको परेशान किया जा रहा है। देखिए, ये भारत है और यहाँ लोकतंत्र है। यहाँ का आदमी कुछ भी कह सकता है। क्योंकि अपराध सिद्ध नहीं हुआ है इसलिए मैं उनको अपराधी नहीं कह रहा हूँ, पर वो अपराधी हैं। अपराध सिद्ध तो नहीं हुआ ना? अभी अपराध सिद्ध नहीं हुआ है। जब कोर्ट का काम का कोर्ट करने, इसमें इसलिए ज़्यादा बोलना भी नहीं चाहिए, कोर्ट का काम है। लेकिन जिस तरीके की जमानत हुई उसमें तो साफ साफ झलकता है कि वो अपराधी है। 17 महीने बाद जमानत हुई, उनको थाने जाना है, उनका पासपोर्ट जब्त हो गया। इसका मतलब कोर्ट ने समझ लिया कि वो कितना घोटाला हुआ है। और वो तो बेचारे हैं, वो तो मोहरे हैं। असली आदमी तो अब जेल में है, जिस पे सीबीआई जांच चल रही है। तो मान रहे हैं कि दिल्ली में जो शिक्षा से वंचित हो रहे थे बच्चे, 17 महीनों से जेल में बंद थे, जिसके कारण बच्चे रो रहे थे। ये तो देखिए हास्यास्पद बात है। आपने शायद मदनलाल खुराना की सरकार देखी होगी। उस समय भी शिक्षा का जो स्तर था और आज जो शिक्षा का स्तर है बड़ा नीचे गिर गया है। दुर्भाग्य की बात है कि कुछ लोग अपने को चाचा नेहरू बनने के लिए कि मैं चाचा नेहरू बन जाऊंगा, पर चाचा नेहरू बनना चाह रहे हैं। कुछ लोग अपने को पढ़ाना करने जा रहे हैं, मैं शिक्षा में उनसे भी आगे चला जाऊंगा। लेकिन दुर्भाग्य, शिक्षा के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ शिक्षा के नाम पे घोटाला के अलावा इस दिल्ली सरकार ने कुछ नहीं किया। सिर्फ दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाया, खासकर पूर्वांचली समाज को। जिस तरीके से जैसे ही जेल से बाहर आए, बड़े बड़े नेताओं का ट्वीट आना शुरू हो गया, बधाइयों का दौड़ शुरू हो गया। सिसोदिया जी को बड़े बड़े नेताओं का बधाई मिल रहा है और आप कह रहे हैं उल्टी सीधी बातें। मैं कोई उल्टी सीधी बातें नहीं कह रहा, मैं तो आपको हकीकत बता रहा हूँ। आज चोर को चोरी बधाई देगा, जिनके ऊपर खुद की पहले से जांचें लगी हुई हैं वो दूसरों की भी जांच कर रहा है। सीबीआई जांच कर रहे हैं, ईडी जांच कर रहे हैं, एनआईए जांच कर रही है। ऐसे नेताओं का तो क्या भरोसा। इनको तो जेल में ही रहना चाहिए। बस सुप्रीम कोर्ट ने 17 महीने के होने के कारण तरस खा के उनको अभी जेल से बाहर कराया कि आप एक काम कीजिए, आप पासपोर्ट जमा कर दीजिए, डेली थाने में जाके अपना हाजिरी दिखाइए। नेताजी
उन्होंने साफ साफ कहा है सिसोदिया जी बाहर आते हुए कि इस तानाशाही का जवाब विधानसभा चुनाव जो 2025 में होगा, भाजपा को तो पहले थोड़ी बहुत सीट मिल गई थी, इस बार सुपरा साफ कर देंगे। आज देखिए, जो खिसियाई बिल्ली खम्मा नोचे, ये हमारे यहाँ कहावत है। जो जब होता है ना, जब वो पकड़ा जाता है तो उसको बड़ा बुरा लगता है, अपने को साहूकार बनने की कोशिश करता है। लेकिन विश्वास कीजिए, इस बार की दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और इन केजरीवाल आम आदमी पार्टी की सरकार और इनके तथाकथित घोटालेबाज लोग को जनता नकारेगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। कहीं से मगर आम आदमी पार्टी दब नहीं रही है महाराज। हम दबाना ही नहीं चाहते, इसलिए दब नहीं रही है। हम तो दबाना किसी को चाहते ही नहीं है, वही हमें दबाना चाहते हैं। हम तो किसी को दबाना नहीं चाहते, दबने का दबाने की क्या बात है, ये लोकतंत्र है। लेकिन जिस तरीके से घोटाले हुए हैं सरकार, मंदिरों के सामने जिस तरीके से शराब के ठेके खोले गए, जिस तरीके से सामने से एक दारू के नाम पे लोगों को, दिल्ली के लोगों को नशा युक्त करने का जो प्रयास किया गया, जो पंजाब में हो रहा है, आप तो देख ही रहे, उसका परिणाम आज सामने है। उनको जेल में रहना पड़ रहा है। ये तो अलग वाली बात हो गई। जो शिक्षा के क्रांति कहा जाता है मनीष सिसोदिया को। अच्छा, शिक्षा के क्रांति कह रहे हैं उनके पार्टी के लोग। आते ही जब जेल गए थे तो भगत सिंह के पटका डाल कर गए थे, और आए तो गांधी जी की समाधि पर आशीर्वाद लेने गए। हम तो आपको पत्रकारिता की क्रांति मानते हैं। हम तो आपको पत्रकारिता के हमारे मानने से, कैमरामैन फोकस करो। हम तो आपके पत्रकारिता की क्रांति माने, हमारे मानने से यदि आप पत्रकारिता की क्रांति बन गए तो होगा। किसी के व्यक्तिगत कार्यकर्ता और किसी के व्यक्तिगत मित्र के मानने से यदि कुछ हो जाता है, जनता क्या मान रही है? जनता मान रही है वो चोर है, जनता मान रही है वो घोटालेबाज है, जनता मान रही है शिक्षा के नाम पर उन्होंने लोगों को, दिल्ली की जनता को ठगा है। पूर्वांचली लोग मान रहे हैं कि जिस तरीके झुग्गियों में लोगों को आज इतनी दुर्गत स्थिति में रहने पड़ा, उसके कारण ये दिल्ली सरकार है और ये दिल्ली सरकार को बदल के रखेगी, ये मैं आपको वादा करता हूं। भारतीय जनता पार्टी जहां दिल्ली झुग्गियों में सफाई अभियान चला रही है, झाड़ू लगा रहे हैं सबके बड़े बड़े सांसद, बड़े बड़े नेता, वहीं आपके जो कुछ वीडियो आ रहे हैं क्षेत्र में निगम पार्षद सफाई का काम नहीं करवा पा रहे हैं, जगह जगह विरोध हो रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि आपकी बात जानकारी थोड़ी कम है, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग काम करना, फोकस करो भाई कैमरामैन, हमारे पार्षद और हमारे लोग जिस तरह सफाई के काम पूरे क्षेत्र में करा रहे हैं, उस तरह आज तक किसी ने नहीं कराया। इससे पूर्व में भी बहुत बार हुआ है। और पहली बात तो जो एमसीडी का मालिक है वो आम आदमी पार्टी है, हम नहीं है। हमारे पार्षद जहाँ पे है, जितना पार्षद के पास फंड है और उतने हमारे सारे पार्षद काम करा रहे हैं और अच्छा करा रहे हैं। हमारे साथ बात कर रहे थे अरुण मुखर्जी जी। मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।